योग वशिष्ठ महारामायण में उद्दालक नाम के वो ऋषि कुमार उस घोर घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मन को समझाते हैं। आंखें बंद करके उस तरुवर के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठते हैं। मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। ये मन के खेल बड़े विचित्र हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है और जब ये देखता है कि खतरा नहीं है, अपनी यात्रा करता है। जैसे कछुओं अपने पैर और मुंह जब चाहिए वो अपने अंगों को समेट लेता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कुर्मोंगानी व सर्वश। ठीक उसी प्रकार साधक जब चाहे अपनी वृत्तियों को प्रवृत्ति से में से हटाकर खींचकर परमात्मा में लगा सके। भगवान ने मनुष्य का जीवन मशीन की नाई रात दिन काम करके पैसा इकट्ठा करके सब छोड़ के मर जाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है भगवान का दिव्य शाश्वत ज्ञान, जिससे शाश्वत शांति मिले, मनुष्य जीवन सफल हो जाए, उसके लिए जीवन मिला। तो जो अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को, ये इंद्रियां बड़ी बलवती है। आंख को कितना ही रूप दिखा लो लेकिन पेट नहीं भरता, और दिखाओ। इतनी चैनलें चल गई लेकिन अभी भी और चैनलें खुलती जा रही। जितने अखबार हैं उतने ही बहुत हैं, लेकिन अभी भी और अखबार निकलते जा रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि की लिमिट है। तुम इस खोपड़े में सब नहीं भर सकते। कितना भरोगे, कब तक भरोगे? जो भरना चाहिए वो परमात्मा का ज्ञान नहीं भरा और संसार का सब कुछ भर लिया, तो आखिर क्या और कब तक? आँख कहती है और रूप दिखा दो, कान कहते हैं और सुना दो, रसना कहती है कि और भांति भांति के व्यंजन हमें खिला दो। कितना ही खिला दो लेकिन ये जीव और मांगती और मांगती। जो परमात्मा का रस पीना चाहिए, खाना चाहिए, उसका रस नहीं लिया और संसार के व्यंजनों में ही अगर लगे रहे तो कभी लिवर खराब होगा, तो कभी किडनी खराब होगी, कभी शुगर की बीमारी होगी, तो कभी कुछ होगा। इसलिए गीता कहती है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो इंद्रियों के अर्थ है ना, उसमें वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसमें
दुख का दर्शन और दोषों का दर्शन करना। लखपति सोचता है कि करोड़पति हो जाऊं तो शांति, विधायक सोच रहा है कि एमपी हो जाऊं तो शांति, एमपी सोचता है कि और जरा सीएम हो जाऊं, एमएलए सोचता है एमपी हो जाऊं, एमपी सोचता है कि और मिनिस्टर आगे का बन जाऊं, सीएम सोचता है कि मैं पीएम बन जाऊं। इच्छाओं का अंत नहीं, जीवन का अंत हो जाता। आज तक सबकी इच्छाएं आज तक पूरी हुई हो ऐसा हमने तो देखा नहीं, सुना नहीं। 3 अरब लोग हैं इस संसार में, 5.5 अरब, 550 अरब, 550 अरब लोग इस संसार के अंदर हैं। उनमें से एक आदमी भी ऐसा ढूंढो कि जो दुख के लिए कोशिश करता हो। पागल खाने को छोड़ के, क्योंकि पागल खाने में तो उनको दिमाग ही नहीं, बुद्धि नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। ये 550 अरब लोगों में एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कोई भी काम दुख के लिए करता हूं। कि सुबह से लेके शाम तक और जीवन से लेके मौत तक सभी लोग, पुरुष हो कि महिला, बच्चा हो कि बूढ़ा, देशी हो कि विदेशी, सारे मनुष्य, प्राणी मात्र 365 दिन 24 घंटे 8 पहर सुख के लिए ही कोशिश करते हैं। इस बात में आपको कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, कोई गलत बोल रहा हूं तो पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो तो एक आदमी भी सुखी नजर नहीं आता। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया और नानक दुखिया, सब संसार सुखी बसे मिस्कीना, जिन नाम आधार। रात दिन सभी लोग दुखी हैं। कबीर ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चक्की देखी होगी, गांव में चक्कियां चलती पहले जमाने में। अभी आजकल तो बिजली आ गई तो स्विच चालू किया, आटा तैयार। पहले के जमाने में जो बूढ़ी महिलाएं माइयां होगी, उन्होंने हाथ से आटा किया होगा, है ना सही बात? तो ऊपर पत्थर, नीचे पत्थर और बीच में हुए दाने। और पीस पीस के एक भी दाना बचा नहीं। कबीर ने दोहा बनाया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। फिर जरा गौर से देखा कि देखे कौन से दाने बचते हैं, तो समझ में आया कि जो दाने वो कील के सहारे लगे, बीच में होता है डंडा, उसमें डालते जाते, गोल गोल घुमाते जाते, आटा पिसता जाता। बोले चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए। और जो लगा रहे जो कील से, तो बाल न बांका हो सियावर रामचंद्र।
कि बीच का जो कील है उसके साथ लगे रहो तो कुछ भी हो जाए लेकिन बाल बांका नहीं होगा, पिसे नहीं जाओगे। तो चक्की कौन सी कि ये संसार की है चक्की। अब ये काम करना, अब ये है, अब वो है, अब ऐसा है वैसा है, ये पापी पेट का सवाल। कुछ गड्ढे ऐसे हैं कि भरते ही नहीं, कितना ही उनको भरो। एक खड्डा है समुद्र का, कितना ही पानी भरो लेकिन फिर भी देखो तो उतना का उतना। आपके घर में तपेली होगी, बर्तन होगी, कोई 2 लीटर का, कोई 5 लीटर का। अब 5 लीटर के बर्तन में अगर 4 लीटर पानी भरोगे तो लीटर की जगह बचेगी। 4 लीटर 900 ग्राम डालोगे तो भी 100 ml की जगह तो बचेगी। और अगर 5 लीटर से ज्यादा तुमने आधा लीटर भी डाला तो ओवरफ्लो होगा। लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ समुद्र रूपी बर्तन कैसा कि रात दिन उसमें पानी जाता ही रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, कभी ओवरफ्लो नहीं हुआ। बंबई विकास प्राधिकरण होता है, बीडीए, एमडीए, बीडीए जो भी, उसने बोला दरिया किनारे के नजदीक अपार्टमेंट का परमिशन नहीं है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तुम निर्माण नहीं करो, कभी भी वो पानी आ गया तो। उन्होंने परमिशन देना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो पानी वहां तक आया नहीं। उनको ये खतरा सरकार को कि पानी आ जाएगा तो इधर रहने वाले मर जाएंगे। अभी तक वहां तक पानी नहीं आया। तो समुद्र का जो है बर्तन कैसा है, कभी भरता नहीं, ओवरफ्लो होता नहीं। दूसरा है मनुष्य का मन रूपी बर्तन। लाख मिले तो 2 लाख की भूख, 2 मिला तो 4 की भूख, 4 मिला तो 8 लाख की भूख, 10 लाख हुआ तो 20 लाख होने की भूख, करोड़ मिल गया तो 2 करोड़ हो जाएगा तो शांति। अरे 100 करोड़ भी हो गया तो भी और 50, 100, 500 करोड़ और कमा लूं, ये भूख बनी रहती। तो शंकराचार्य ने कहा कोवा दरिद्रो, इस संसार में दरिद्र कौन है। तो ऐसा नहीं कहा कि जो झोपड़े में रहने वाला वो दरिद्र है, जिसको सोना हीरा मोती नहीं वो दरिद्र है। यह कहा कि यस्य तृष्णा विशाला, कि जिसका तृष्णा का कोई अंत नहीं है, अपरंपार जिसके मन में तृष्णाएं बनी हुई है, और खपे और चाहिए और खपे और चाहिए और खपे 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 करते करते मनुष्य का जीवन खप जाता। एक जीवन क्या न जाने कितने जीवन खप जाते हैं, कितने जन्म मरण में घूमता रहता है, फिर भी ये तृष्णा मुई ऐसी है कि वो बूढ़ी नहीं होती, पूरी नहीं होती। कि धनवान कौन, कि जिसके मन में संतोष है वो धनवान। मनसी परितुष्टो को अर्थवान को दरिद्र, जिसके मन में संतोष है और शांति आनंद है, उसके आगे धनवान कौन और दरिद्र कौन।